दोस्तों, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है, लेकिन जब हकीकत में कोई ऐसी घटना सामने आती है तो रूह कांप उठती है। महाकुंभ के मेले में एक मुस्लिम लड़का अचानक एक साधु को देखकर चौंक पड़ा और बोला, पापा, सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे, लेकिन ये असली घटना है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या सच में ये बच्चा अपने पिछले जन्म को याद कर रहा था? क्या ये महादेव का चमत्कार है? आइए इस रहस्यमय कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पुनर्जन्म को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट्स में वो भी हमें जरूर बताना। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर शहर से, जहां एक मुस्लिम परिवार में शादी के 8 सालों बाद एक लड़का पैदा होता है। लड़के के माता पिता बच्चे के ना होने के कारण बहुत दुखी थे। उन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, कई पीर बाबाओं के पास गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन उनके एक हिंदू दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि वे उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर बच्चे के लिए मन्नत मांगे। बाबा महाकाल तुरंत संतान सुख देते हैं, लेकिन बच्चे के माता पिता, जिनका नाम था असीम और नूरा मुस्लिम धर्म से थे और वो अपने धर्म को लेकर कट्टर भी थे। वो कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाते थे और ना ही अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में रुचि दिखाते थे। लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई थी कि अब उन्हें ना चाहते हुए भी उज्जैन महाकाल मंदिर जाना पड़ रहा था। सबसे पहले वो दोनों हिंदू बनकर वैगी जयपुर से उज्जैन के लिए ट्रेन द्वारा रवाना हुए और बाबा महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल से मन्नत मांगी कि आप तो सभी की सुनते हैं, हमारी भी सुन लीजिए और हमारी कोख भर दीजिए और हमारे घर में किलकारी गुंजवा दीजिए। असीम बाबा महाकाल से मन्नत मांगता है कि अगर कुछ दिनों में नूरा की कोख में संतान पनप जाती है तो वो उस बच्चे का नाम बाबा महादेव के ऊपर ही रखेगा। मन्नत मांगकर वे वापस से जयपुर आ जाते हैं और बाबा महाकाल का ऐसा चमत्कार होता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही असीम और नूरा को खुशखबरी मिल जाती है। जब नूरा अपने शौहर यानी अपने पति को ये खुशखबरी देती है तो ये बहुत खुश हो जाता है और दोनों पति पत्नी बाबा महाकाल का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। धीरे धीरे 9 महीने गुजरते हैं और नूरा एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है और नूरा को लड़का होता है। सभी परिवार के लोग शादी के 8 साल बाद लड़का होने पर बहुत खुश थे। असीम भी बहुत खुश था और नूरा भी बहुत खुश थी। लेकिन अब बात आई थी मन्नत पूरी करने की और असीम और नूरा जानते थे कि ये लड़का महादेव की, बाबा महाकाल की देन है। इसीलिए उन्होंने देरी ना करते हुए अपने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया। जब परिवार के लोगों को यह बात की खबर पता चली तो सभी लोग बहुत गुस्सा हुए, लेकिन असीम और नूरा ने उनकी एक नहीं सुनी। वे दोनों माता पिता अपने बच्चे को रुद्राक्ष कहकर ही पुकारते थे, लेकिन परिवार के सामने उस बच्चे का एक मुस्लिम नाम रख दिया था। इसके बाद दोनों अपने बच्चे को उज्जैन महाकाल मंदिर ले जाते हैं। वहाँ पर उस बच्चे को बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिलवाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अब रुद्राक्ष 2 साल का होता है तो धीरे धीरे उसमें बदलाव नजर आने शुरू होते हैं। रुद्राक्ष पैदा होने के बाद से ही थोड़ा सा अलग प्रतीत हुआ करता था। जब वो 2 साल का हुआ तो वो अपने मुंह से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा था। उसको किसी ने सिखाया भी नहीं था, फिर भी वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा था। उस परिवार के सभी मुस्लिम लोग हक्के बक्के रह जाते थे और कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर इसके माता पिता इसको सिखा रहे होंगे। परिवार के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा चिंतित होते थे कि बच्चा मुस्लिम धर्म का है और नाम हिंदू धर्म के ले रहा है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी हरकतें भी अजीब सी हो रही थी। उसको बिना अटके हनुमान चालीसा भी याद थी, जबकि रुद्राक्ष को किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं सिखाया था। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके अंदर हिंदू धर्म के किसी दिव्य लड़के के गुण आ रहे थे। हिंदू बच्चा भी इतनी फटाफट हनुमान चालीसा नहीं जाप कर सकता था जितना वो कर लेता था। रुद्राक्ष के दादा दादी और उसके परिवार के लोगों को ऐसा लगता था कि रुद्राक्ष के माता पिता यानी कि असीम और नूरा ही इसे ये सब चीजें सिखा रहे हैं, जिसके चलते वो उन दोनों को खूब प्रताड़ित करते, जिसके चक्कर में असीम और नूरा को एक कदम उठाना पड़ा और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, अब इनकी मुसीबत और बढ़ रही थी। अब रुद्राक्ष को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था तो वो नमाज नहीं पढ़ता था, बल्कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करता था और उसे रामचरित्र
चातुर्मास का भी पाठ अपने आप ही करना आ गया था। वो सभी भगवानों के नाम लेने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई दिव्य साधु का बच्चा हो या कोई कट्टर सनातनी का बच्चा हो, जबकि उसे कभी भी हिंदू धर्म के बारे में ना ही ज्ञान दिया गया था, ना ही टीवी में दिखाया गया था। फिर भी वो अपने आप इन सब चीजों को कर रहा था, जिसे देखकर नूरा और असीम अचंभित हो रहे थे। रुद्राक्ष को जब मस्जिद ले जाते थे तो वो वहाँ भी कलमा पढ़ने के बजाय हाथ जोड़ता था और हाथ जोड़कर ही दुआ मांगता था, जिसे देखकर वहाँ के मौलवी भी काफी अचंभित होते थे और इसकी शिकायत अपने माता पिता से करते थे। रुद्राक्ष की इन्हीं हरकतों के कारण उसके माता पिता ने उसको कभी भी मदरसा तक नहीं भेजा था। रुद्राक्ष अक्सर अपने माता पिता से मंदिर जाने की जिद करता रहता था। उसके माता पिता उसकी ना चाहते हुए भी जिद पूरी किया करते थे। अब रुद्राक्ष धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था। करीब वो 3 साल का हो चुका था। अक्सर रुद्राक्ष के सर में बहुत दर्द हुआ करता था, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी कहते थे कि सब कुछ सही है, इसको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपका बच्चा रुद्राक्ष तो और भी ज्यादा तीव्र बुद्धि का है। रुद्राक्ष अपने स्कूल में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुआ करता था। उसका दिमाग आम बच्चों से काफी ज्यादा तेज था। एक दिन जब उसके स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाना था, तो वे स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल बच्चों को कहते हैं कि आप में से जो भी कान्हा बनना चाहता है वो यहाँ मंच पर आ जाए। तो उनमें से रुद्राक्ष भी उठकर मंच पर चला जाता है। लेकिन उसके टीचर और प्रिंसिपल कहते हैं, बेटा तुम तो मुस्लिम धर्म के हो, तो तुम कान्हा कैसे बन सकते हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कान्हा नहीं बनने देंगे। तो इसके जवाब में रुद्राक्ष अपने टीचर को कहता है, नहीं मुझे कान्हा बनना है और मेरे माता पिता मना नहीं करेंगे। तो उसके टीचर मान जाते हैं। लेकिन वो टीचर और प्रिंसिपल उन बच्चों को कहते हैं कि तुम लोगों को अगर कृष्ण बनना है तो हमें महाभारत का पाठ करके सुनाना पड़ेगा। महाभारत में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसके बारे में तुम्हें मुझे पूरा बताना पड़ेगा, और जो भी अच्छे से बता देगा उसे कान्हा बनाया जाएगा। वहाँ के टीचर सभी को एक दिन का समय देते हैं और कहते हैं तुम घर जाओ और महाभारत का पाठ अपने माता पिता से पढ़कर आना। लेकिन उतने में ही रुद्राक्ष कहता है कि मुझे महाभारत के बारे में सब कुछ पता है, और रुद्राक्ष अपने मुँह से पूरी महाभारत का पाठ बोल बोल कर अपने टीचर और वहाँ खड़े सभी लोगों को सुनाने लग जाता है, जिसे देखकर वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि किस तरह एक मुस्लिम बच्चा इतनी फटाफट महाभारत का पाठ कर रहा है। वहाँ के टीचर रुद्राक्ष को कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने कभी तुम्हें महाभारत का पाठ करना सिखाया है। तो रुद्राक्ष कहता है, नहीं मुझे किसी ने महाभारत का पाठ करना नहीं सिखाया। तो उसके टीचर कहते हैं, फिर तुम्हें कैसे याद है इतना फटाफट महाभारत का पाठ, इतना तो हमें भी नहीं पता जितना तुमको पता है, ऐसा कैसे। तो रुद्राक्ष कहता है, मुझे नहीं पता, ये चीज़ें तो मुझे अपने आप ही याद हैं, जिसे सुनकर उसके टीचर अचंभित हो जाते हैं। इसके बाद समय आगे बढ़ता है, लेकिन रुद्राक्ष के सर का दर्द कभी भी कम नहीं हो रहा था। वो अक्सर अपने सर के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसके सर में कभी कभी इतना तेज दर्द होता था कि वो सहन नहीं कर पाता था, जिसे देखकर उसके माता पिता यानी कि नूरा और असीम भी डर जाते थे। अब रुद्राक्ष 10 साल का हो चुका था और बात सन 2025 की है। एक दिन रुद्राक्ष के माता पिता यानी कि असीम और नूरा को रुद्राक्ष के स्कूल से फोन आता है कि आप लोग जल्दी से स्कूल आ जाइए, आपके बेटे का बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। तो रुद्राक्ष के माता पिता दौड़े दौड़े स्कूल जाते हैं, जहाँ पर जब वे रुद्राक्ष को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। रुद्राक्ष अपने माता पिता को कहने लगता है कि मुझे मेरे पिता के पास जाना है, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। ये सुनकर असीम और नूरा अचंभित हो जाते हैं। असीम कहता है, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो रुद्राक्ष कहता है, नहीं तुम नहीं, मुझे मेरे पहले वाले पिता चाहिए। रुद्राक्ष जब ऐसे बोल रहा था तो उसके माता पिता उसे तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के डॉक्टर रुद्राक्ष का चेकअप करते हैं। तो रुद्राक्ष को गोली दवाई देकर वापस घर भेज देते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर किसी चीज़ का टेंशन हुआ होगा, जिसके कारण ये ऐसी हरकत कर रहा होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष के माता पिता बहुत डरे हुए थे। वो घर आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे पिता के पास जाना है, मुझे पंडित जी के पास जाना है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे प्रयागराज ले चलो, मुझे प्रयागराज जाना है, मुझे इलाहाबाद जाना है, मुझे इलाहाबाद ले चलो। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो रहे थे। तो उसके पिता रुद्राक्ष से विस्तार से पूछते हैं और रुद्राक्ष को शांत करते हैं और उसे प्रेम से पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या है, तुम मुझे सारी बातें बताओ।
तो वो कहता है, मेरे पिता प्रयागराज रहते हैं, यानी कि इलाहाबाद रहते हैं। मेरे पिता इलाहाबाद रहते हैं और मैं भी इलाहाबाद में रहता हूँ, मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। तो रुद्राक्ष के पिताजी कहते हैं, बेटा कौन है तुम्हारे पिताजी, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो रुद्राक्ष कहता है, मेरे पिताजी का नाम गोपाल नाथ है और वे इलाहाबाद रहते हैं। उसके पिता असीम धीरे धीरे सब चीजें जान रहे थे। इतने में रुद्राक्ष कहता है, मुझे इलाहाबाद ले चलो। तो असीम पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो रुद्राक्ष कहता है, मेरा नाम मोहन है, मुझे प्रयागराज ले चलो। तो असीम कहता है, बेटा तुम्हारे माता पिता तो हम हैं, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तब रुद्राक्ष कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इलाहाबाद जाना है मेरे पिता के पास, वहाँ मुझे ले चलो। तब असीम और नूरा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और सोचते हैं कि अगर वे लोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाते हैं तो इस चीज़ का उसे हल मिल सकता है। इसीलिए वे रुद्राक्ष की बात मानकर प्रयागराज जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लगा हुआ था। लेकिन फिर भी असीम और नूरा अपने बच्चे रुद्राक्ष को प्रयागराज ले जाते हैं। जैसे ही वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो रुद्राक्ष तुरंत ऑटो वाले को कहता है कि मुझे संगम घाट के किनारे ले चलो। ये देखकर असीम और नूरा काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को तो कभी प्रयागराज में स्थित संगम के बारे में पता ही नहीं था। फिर रुद्राक्ष कैसे वहाँ के रास्ते जानता था? रुद्राक्ष ऑटो में बैठकर अपने माता पिता के साथ संगम के घाट जा रहा था, लेकिन भीड़ के कारण उन्हें रास्ते में ही उतरना पड़ा। जिसके बाद उसके पिता ने रुद्राक्ष को अपनी गोद में उठाया और रुद्राक्ष एक के बाद एक करके सारे रास्ते अपने पिता को बता रहा था कि पापा इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। ऐसा कर करके रुद्राक्ष ने अपने माता पिता को संगम के घाट तक ले आया। वहीं घाट पर कई सैकड़ों टेंट बंधे थे। रुद्राक्ष समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब प्रयागराज पूरी तरह बदल चुका था कुंभ मेले के कारण। लेकिन रुद्राक्ष थोड़ा सोच विचार करता है और वहाँ की जगह को देखता है। जिसके बाद रुद्राक्ष अपने माता पिता को थोड़ी दूर ले जाता है और वहाँ एक टेंट बंधा हुआ था। उस टेंट में एक साधु महात्मा बैठे हुए थे जो कि तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वो टेंट में से अंदर जाते हैं तो रुद्राक्ष उन साधुओं को देखकर पापा पापा बोलने लगता है और झटपट रुद्राक्ष अपने पिता असीम की गोद से निकलकर उन साधु के पास चला जाता है, जिसे देखकर असीम और नूरा काफी अचंभित हो जाते हैं। जब उन साधु की आंखें खुलती हैं तो वो उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, बेटा तू आ गया, मुझे तेरा ही इंतजार था, मैं जानता था कि तू एक दिन जरूर आएगा। ये सारी बातें सुनकर असीम और नूरा काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि बाबा ये कैसे हो सकता है? ये रोज़ाना आपका नाम ले रहा था कि मुझे पापा के पास ले चलो, मुझे पापा के पास ले चलो। तब वे साधु महात्मा कहते हैं कि हाँ, मुझे सब पता है, इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है, ये महादेव की देन है और महादेव के ही कारण ही तुम्हारी कोख में आया था, मैं सब जानता हूँ। ये बातें सुनकर असीम और नूरा उन बाबा को कहते हैं, बाबा हमें विस्तार से बताइए। तो वे बाबा सारी जानकारी बताने लगते हैं और कहते हैं कि पिछले जन्म में ये मेरा ही बच्चा था जिसका नाम मोहन था। पंडित था ये और मेरी पत्नी एक पंडिताइन थी और हमारे शादी के 8 सालों बाद ये बच्चा हुआ था जिसका नाम हमने मोहन रखा था। मोहन शुरू से ही काफ़ी तीव्र बुद्धि का था। मोहन को हमने हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा मलीन कर दिया था। मोहन को हमने हनुमान चालीसा सिखाई, रामचरितमानस सिखाया, महाभारत सिखाई, उसे हिंदू धर्म के बारे में सभी ज्ञान दिए थे। क्योंकि वो एक पंडित का बच्चा था, इसीलिए उसे सभी प्रकार के ग्रंथ मुँह जवानी याद होते थे। तो वहाँ खड़े असीम और नूरा पूछने लगे, क्या आपकी पत्नी कहाँ है और हम कैसे मान लें कि सच में इसका पुनर्जन्म हुआ है? हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो वे बाबा विस्तार से बताते हैं, जब ये बच्चा यानी कि मोहन 16 साल का था तब इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे और मेरा घर मुस्लिम मोहल्ले में ही था। पूरे मुस्लिम मोहल्ला में केवल एक पंडित का घर था जो कि मेरा घर था और वो दंगे हुए तो उन सभी मुस्लिमों ने मेरे पूरे घर में आग लगा दी थी, जिसमें जलकर मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मैं अपने बच्चे मोहन को लेकर वहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन इतने में उन लोगों ने मेरे हाथ से मोहन को छीन लिया और उसको वहीं पर लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार दिया था, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से अंदर ही अंदर खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने संन्यास ले लिया और मैं यहीं संगम के घाट पर आकर, जहां मैं हमेशा अपनी पंडित की पदवी पर बैठा हुआ रहता था, वहीं पर आकर मैंने संन्यास ले लिया और यहीं पर मैंने तपस्या करना शुरू कर दी थी।
जिसके बाद रुद्राक्ष भी कहता है कि हाँ, मुझे भी अब धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही हैं। रुद्राक्ष अपने पिता से यानी कि उन साधु गोपालनाथ से गले मिलता है और वे साधु भी अपने बच्चे मोहन से गले मिलकर बहुत खुश होते हैं। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन गोपालनाथ जी रुद्राक्ष को मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारा नया जन्म है और इस जन्म में तुम्हारे माता पिता यही हैं। इन्होंने तुम्हें काफ़ी अच्छे संस्कार भी दिए हैं और मैंने तो अपना जीवन त्याग दिया है। मैं अब सारी मोह माया त्याग चुका हूँ और एक साधु बन चुका हूँ। तुम अब अपने इन्हीं माता पिता के साथ रहो। ये सुनकर रुद्राक्ष काफ़ी रोता है, लेकिन वो एक समझदार बच्चा था। उसने अपने इस जन्म के माता पिता को ही अपना माता पिता माना और वो वापस से अपने माता पिता के साथ ही अपनी दुनिया में चला गया। रुद्राक्ष ने संगम में डुबकी लगाई, कुंभ मेले में स्नान किया। उसके साथ साथ उसके माता पिता ने भी संगम में डुबकी लगाई और कुंभ मेले में स्नान किया और वे वापस से जयपुर चले गए। तो दोस्तों, इस पुनर्जन्म की सच्ची घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ पुनर्जन्म की घटना हुई है? अगर हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आप पुनर्जन्म के इस फंडे को मानते हैं या नहीं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमने बहुत से लोगों से सुना है कि पुनर्जन्म नहीं होते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं या फिर लोगों से सुनते हैं तो विश्वास करना पड़ता है कि हाँ, सच में पुनर्जन्म होते होंगे, दोबारा जन्म होता है। तो इसमें कई सारे कथाएँ हैं दोस्तों, कई सारी कहानियाँ हैं, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इसी के साथ अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। और साथ ही अगर वीडियो में बताई गई घटना आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो और सुनकर आप एकदम अचंभित हो गए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।